क्या चाहते हो कंबोज? तुम अपना निषाद राज्य का सिंहासन मुझे दे दो और ले जाओ अपने इस बेटे को। पकड़ो इसे। मुझे शूल और थारक को चलाने में निपुण होना है बाबा। आपको इस तरह रोता देख महादेव भी दुखी हो जाएंगे महारानी। मेरे महादेव ही तो है जिनके आगे मैं रो सकती हूँ। यही तो है जो मेरी सुनते हैं। पूछ रही हूँ इनसे, वर्षों के तप के बाद पुत्र वरदान दिया था इन्होंने, क्या इसलिए कि एक दिन ये मुझे छोड़कर चला जाएगा? जाना मेरी इच्छा है माँ, परंतु आपकी आज्ञा के बिना मैं नहीं जा सकता। माँ की इच्छा ही पुत्र का आशीर्वाद होता है और माँ की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का धर्म होता है। माँ, मुझे धनुष बाण की शिक्षा सीखनी है। अब आप रोना बंद कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए और अपने ममता भरे हाथों से मेरे बड़े बड़े बालों पर हाथ रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ, मेरा जाना आवश्यक है। निषादों को धनुष बाण की विद्या सीखना अति आवश्यक है। और माँ, मैं गुरु द्रोणाचार्य से धनुष बाण की विद्या सीखने का प्रण ले चुका हूँ। मुझे जाने दीजिए माँ। चले तो जाओगे एकलव्य, पर गुरु द्रोणाचार्य को ढूंढोगे कहाँ? अरावली पहाड़ों के जंगलों में कहीं उनका ये आश्रम, जहाँ वो हस्तिनापुर के राजकुमारों को युद्ध शस्त्र सिखा रहे हैं। उनका ये आश्रम कोई नहीं जानता है ना? बाबा, इस बार एक शिष्य अपने गुरु तक स्वयं पहुंचेगा। इस बार एक शिष्य ही अपने गुरु को ढूंढेगा, चाहे जितना भी मुझे घूमना पड़े, परंतु मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से धनुष बाण की श्रेष्ठ विद्या सीख कर ही रहूंगा। जाओ, परंतु याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। महादेव तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जय निषाद। जय निषाद।
दक्षिण दिशा से आया है। सांप। धन्यवाद महादेव। तीर तो इसी दिशा से आया था, अब यहां से कैसे जाऊं? कौन हो तुम लोग? अरावली के जंगल में रहकर अरावली के डाकुओं से पूछती हो? ये धन हमें दे दो चुपचाप और अपने रास्ते निकल जाओ, अगर जीवित रहना चाहती हो तो। ये मैं नहीं दे सकती। देना पड़ेगा तुम्हें। अपनी इच्छा से दोगी तो जीवित रहोगी, वरना तुम्हारी मृत्यु के उपरांत तो ये हमारा ही हो जाएगा। नहीं, मेरा बेटा आएगा, वो तुम्हें ये ले जाने नहीं देगा। कौन है तुम्हारा पुत्र? ढूंढो उसे। दो हमें। किसने मारा? ढूंढो उसे। अरावली के डाकुओं से टक्कर। मार डालो इस लड़के और औरत दोनों को। दो तीर एक साथ। अश्वत्थामा, तुम आ गए बेटा। तुम ठीक हो ना माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। डाकू ने हमारा धन छीन ही लिया था कि उस बच्चे ने हमें बचाया। धन्यवाद बंधु। तुम ठीक तो हो ना? एक बार में दो तीर कैसे चला लेते हो तुम? किसने सिखाया? मेरे पिता से सीखा है ये मैंने। धनुर्विद्या के महागुरु गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण ही एकमात्र गुरु है जो धनुष बाण की विद्या में पारंगत है। गुरुओं के गुरु महागुरु द्रोणाचार्य। इन्हीं जंगलों में उनका आश्रम है। तुम कौन हो और इन पहाड़ों में अकेले क्या कर रहे हो? एकलव्य नाम है मेरा। कुछ ढूंढने आया था मैं। क्या ढूंढने आए थे? हमें बताओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। नहीं नहीं, मुझे रास्ता मिल चुका है। धन्यवाद। अभ्यास से ही पारंगत हो सकते हो इस विधा में। केवल अभ्यास ही अपने शत्रुओं को भ्रमित करने का अचूक बाण। लेकिन इसको चलाने से पहले हवा की गति और दिशा के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। ये बाण हवा की गति और दिशा के अनुरूप अपने गंतव्य तक पहुंचता है, पर शत्रु को अंत तक पता नहीं लगता कि ये कहां से आया। वो भ्रम की स्थिति में है और उसकी ये भ्रम की स्थिति ही तुम्हें अपने शत्रुओं पर विजय दिलाती है। मेरे आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे हो तुम। समझाया था ना कि हवा की धारा देखकर बाण चलाओ। मेरे शिष्य हो, लेकिन ना कुछ।
सुनते हो ना समझते हो? केवल अर्जुन जो सुनकर समझकर कार्य करता है। अर्जुन, जी गुरुदेव। तुम अभ्यास करो, अभ्यास से ही पारंगत होगे और जल्द ही हो। जी गुरुदेव। और तुम सब भी कौन हो तुम? शत्रु देश के गुप्तचर? ना कोई शत्रु और ना ही कोई गुप्तचर। मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। गुरु द्रोणाचार्य से धनुष बाण की विद्या सीखने आया हूँ। निषाद पुत्र, निषाद राज के पुत्र होकर चोरों की तरह आचरण करते हो। मेरे आश्रम में मेरी आज्ञा के विरुद्ध प्रवेश एक चोर ही कर सकता है। मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव? मैं गुरुदेव केवल अपने शिष्यों का हूं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, और ना ही कभी तुम्हें मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। तुम वापस जा सकते हो निषाद पुत्र, जाओ। गुरुदेव, सारे वृक्ष खाली थे, एक भी। ये फूल कौन लाया गुरुदेव? आज ये श्रद्धा किसकी है उसके विषय में बाद में पता करेंगे। तुम जाओ, दिशावृष्टिक बाण का अभ्यास करो। जो आ गया गुरुदेव। गुरुदेव की पूजा के फूल तो मैं उन्हें लाकर देता था, आज कौन लेकर आ गया? अर्जुन भैया कहाँ जा रहे हो? नकुल, मैं गुरुदेव के लिए आम लाने जा रहा था, तालाब किनारे वाले आम के पेड़ से। गुरुदेव को उस पेड़ के आम पसंद है, परंतु अब गुरुदेव ने आदेश दे दिया है कि अभ्यास करो, तो मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ। उचित है ना अर्जुन भैया, पहले अभ्यास फिर फल। चलो ना, मुझे दिशावृष्टिक बाण चलाना सिखाओ ना। चलो चलते हैं। व्यर्थ है तुम्हारी सारी कोशिशें। गुरुदेव को उनकी पूजा के फूल ला कर देना, उनके पसंदीदा फल तोड़ना, कुछ भी कर लो, पर तुम गुरुदेव को उनके निश्चय से भ्रमित नहीं कर सकते। गुरुदेव का आदेश ही उनका निर्णय होता है, और वो तुम्हें अपना निर्णय सुना चुके हैं। चले जाओ वापस अपने राज्य, और वापस कभी लौट कर मत आना। मैं नहीं जा सकता, मैं प्रण ले चुका हूँ। गुरु द्रोणाचार्य से मैं धनुष बाण की शिक्षा प्राप्त करूंगा। तुम तो उनके चहीते शिष्य हो ना, तो फिर तुम मेरी मदद करो। बताओ कैसे मैं बन सकता हूँ उनका शिष्य? गुरुदेव का निर्णय तो अडिग है, और जब वो एक निर्णय कर लेते हैं तब वो भगवान की भी नहीं सुनते, तो फिर उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। मैं बन के दिखाऊंगा उनका शिष्य, अपनी भक्ति से उन्हें विवश करूंगा कि वो मुझे अपना शिष्य चुने। तो फिर देर किस बात की है? दिखाओ अपनी भक्ति, खड़े हो जाओ एक पैर पर, और करो तब जब तक गुरुदेव का निर्णय परिवर्तित ना हो जाए। तूफान आने वाला है, जाओ अपने घर निषाद पुत्र।
बीचों बीच, धनुष को बीचों बीच, तंचा पर चढ़ाओ और लक्ष्य पर दृष्टि रखो। गुरुदेव, जो लड़का कल आया था वो बाहर खड़ा है। चलो। निषाद पुत्र, तुमसे कहा था ना वापस घर जाओ। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? गुरुदेव, भगवान की तरफ पूजा कर रहा है आपकी, तप कर रहा है आपके निर्णय परिवर्तन के लिए। मैंने इस निषाद पुत्र को घर जाने के लिए कहा था, जैसा कि आपने इसे आदेश दिया था। परंतु ये निषाद पुत्र ये तो घर जाने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए मैंने इसे ये सुझाव दिया और इसने तो इस सुझाव को सच मान लिया। भगवान की तरह पूछा, इसे करने दो अपनी इच्छा की। तुम लोग अपने अभ्यास पर अपना ध्यान केंद्रित करो। चलो। तुम लोग सभी शस्त्र एकत्रित करो और शस्त्रागार में सुरक्षित रखो। ये बादल वर्षा के नहीं है, पर आंधी अवश्य होगी। चलो। निषाद पुत्र, हटो वहां से, बच्चों, खतरा है वहां। तुम जैसी गुरु भक्ति और तप न कभी देखा न सुना। तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर कोई भी गुरु स्वयं को श्रेष्ठ और सम्मानित पाएगा, पर मैं वो गुरु नहीं। ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता, बल्कि मैं कर ही नहीं सकता। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, तुम जैसे शिष्य के लिए भी नहीं। मैंने वचन दिया है हस्तिनापुर को कि मैं केवल और केवल कौरवों और पांडवों को शिक्षा दूंगा, और मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता। तुम अपने हाथ, अपने दृढ़ निश्चय से अपना लक्ष्य पूरा कर पाओगे, ये विश्वास है मुझे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम योद्धा बनना चाहते हो ना निषाद पुत्र? आज मैं तुमसे कहता हूं, अपने आप को प्रोत्साहित करते रहो। एक दिन तुम विश्वव्यापी योद्धा बनोगे, महावीर बनोगे। तुम्हें द्रोणाचार्य की आवश्यकता नहीं, तुम पर तो स्वयं माता सरस्वती का आशीर्वाद है। ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा था स्वामी? ये ऐसे क्यों भागा? आपने इसे कुछ कहा क्या? आप जानती हैं इस लड़के को? नगर जाते समय अरावली के डाकुओं ने हमारा धन छीन ही लिया था कि इस बच्चे ने हमें डाकुओं से बचाया। बहुत अच्छा और बहादुर बच्चा है ये। रुकता तो भोजन करा कर भेज दी। अजीब लड़का है ये। अगर आश्रम ही आना था तो हमें बता देता, हम उसे ले आते आश्रम। और मैंने उससे पूछा भी, क्या ढूंढ रहे हो, कहाँ जाना है? पर बोला, मुझे रास्ता मिल गया है, अब मैं स्वयं ढूंढूंगा जो मुझे चाहिए।
इच्छा शक्ति का स्वामी है ये निषाद पुत्र। स्वयं अपना लक्ष्य पालेगा।